गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी जीवन में हार गए हैं तो आज की साखी ज़रूर सुने। कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता हमारी कौन सी कोशिश कामयाब हो जाए। हमें अपनी नाकामयाबियों से घबराना नहीं चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि अगर रस्सी पत्थर पर पड़ती है और लगातार उसको घिसते रहें तो पत्थर पर भी निशान आ जाते हैं। तो फिर हम इंसान होने के नाते क्यों घबराते हैं। आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक शिष्य जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आगे कुछ बनना चाहता था। वो नौकरी नहीं करना चाहता था, वो एक बिज़नेस करना चाहता था। अब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक्सपीरियंस लेके बाहर एक बिज़नेस शुरू किया। और बिज़नेस शुरू किया तो शुरुआत में ही उसको नुकसान होने शुरू हो गए। उसने हिम्मत रखी, बिज़नेस करता रहा, लेकिन एक वक्त पे आके उसने जवाब दे दिया, क्योंकि बिज़नेस में लॉस ही लॉस होता जा रहा था और उसके जो सोर्सेज थे फाइनेंशियल, वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो उसके माता पिता ने भी उसको कहा कि तुमने सारा पैसा शायद डुबो दिया है हमारा। कभी कभी माँ बाप भी नहीं समझते हैं कब किस जगह पेरेंट्स को क्या बात बोलनी चाहिए। कभी कभी उन्हें भी ये समझ नहीं होती। तो मेरी उन माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये ढूंढना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे कामयाब हो सकता है। उस बच्चे ने अपने माँ बाप की बात सुन के, क्योंकि पहले से ही डिस्करेज था, उसका इतना बड़ा सपना था, सपना टूटा। जब सपनों की मार पड़ी टूटने की, तो उधर पेरेंट्स की बात भी इतनी उसको बुरी लगी कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अब ना वो खाना खाता और ना ही अपने रूम से बाहर आता। माँ ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। 7 दिन बीत गए थे। माँ ने उसके हाथ पैर जोड़े और उससे कहा कि मेरे कहने पर एक बार तू मेरे साथ सद्गुरु के पास चल। सद्गुरु ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, मैंने गलती की है शायद तुझे बुरा बोल के। तुझे सद्गुरु पर तो विश्वास है ना, जहाँ से तूने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, अच्छी बातें ग्रहण की हैं। सत्संग जाया करता था ना पहले तू, अब एकदम से सत्संग जाना छोड़ दिया। चल मैं तुझे आज सत्संग ले चलती हूँ, वहाँ जाके सद्गुरु से सारी बातें पूछ लेना। उसे एकदम से याद आया कि हाँ, मैं सद्गुरु के पास था जब तक मेरे जीवन में अच्छा था। जिस दिन से मैंने सत्संग जाना छोड़ा, मेरे जीवन में सब कुछ अजीब सा उल्टा पुल्टा सा होने लग गया। वो अपनी माँ के समझाने पर अपने सद्गुरु के पास चल दिया। अब सद्गुरु से उसकी माँ ने सारी बात बताई कि इस तरह से बातें हैं। तो सद्गुरु ने उसको कहा कि आप घर चले जाओ, अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जाओ। अभी जब सत्संग ख़त्म होगा तो मैं इसको आश्रम लेकर जाऊंगा। आप चिंता ना करें, बच्चा सही समय से घर पहुंच जाएगा और जो भी इसकी चिंता है वो दूर हो जाएगी। माँ बच्चे को सद्गुरु के पास छोड़कर चली जाती है। सत्संग ख़त्म होने के बाद में सद्गुरु उसको आश्रम ले जाते हैं। आश्रम में उसको कहते हैं कि बेटा, इस आश्रम में एक बागीचा है, इस बागीचे में जाओ। शुरुआत में कुछ पौधे हैं, उनकी देखभाल करो कुछ दिन। अब वो बच्चा देखभाल करता है, खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, धूप दिखाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो पौधे मुरझा जाते हैं। अब वो बड़ा मायूस होता है कि मुझे सद्गुरु ने एक काम दिया, मुझसे वो भी ना हो सका। अपना काम तो होता ही नहीं था, मैंने यहाँ पे भी मनुष्यत फैलानी शुरू कर दी। वो गुरु से जाके कहता है कि सद्गुरु, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे आजकल कोई काम ही नहीं हो रहा।
सद्गुरु ने कहा, हार मत मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे अब विश्वास ही नहीं होता। आपने देखा ना मेरे हाथ से ये काम भी नहीं हुआ, मुझे लगता है मेरे हाथ से अब कोई काम सही होगा ही नहीं। सद्गुरु ने कहा, परमात्मा पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देगा। उसने कहा, जब परमात्मा ने ही सब कुछ करना है तो मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मैं बस अब हार गया हूँ। अब मुझसे ये हार बर्दाश्त नहीं होती। माँ बाप भी मुझे ताने देते हैं कि मैंने उनको बर्बाद कर दिया। सद्गुरु ने कहा, मेरा विश्वास करो। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ इस बागीचे के पीछे वाले हिस्से में चलो। अभी तो तुमने इस बागीचे का वो हिस्सा देखा है जहाँ पर धूप नहीं आती। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ इस बागीचे के पीछे वाले हिस्से में। गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु उसको बागीचे के पीछे वाले हिस्से में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे से धूप पड़ती है, अच्छे से बारिश भी आती है। वहाँ पर जाकर शिष्य देखता है कि वहाँ पर अच्छे तरीके से धूप आ रही है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस पीछे वाले हिस्से में आज से मेरे कहने पर मेहनत करना शुरू करो। यहाँ से तुम शुरू से बीज बोओगे, उसका ध्यान रखोगे, फिर मुझसे तुम मिलना। सद्गुरु के कहने पर वो शिष्य बहुत मेहनत करता है, वहाँ पर बीज बोता है, खाद डालता है, वहाँ अच्छे से धूप मिलती है, बारिश होती है, पानी लगता है, और कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही महीनों के बाद में वो फसल बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। वो देख के बड़ा खुश होता है। वो सद्गुरु के पास नाचता हो जाता है कि सद्गुरु मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। तो कहते हैं, मैंने कहा था ना कि सब रब पर छोड़ दो, तुम उस हिस्से में मेहनत कर रहे थे जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी, और आज तुमने सही जगह मेहनत की है तो देखो फसल कैसी तैयार हुई। तुम भी अपने जीवन में इसी तरह से गलत जगह मेहनत कर रहे थे। बस तुम्हें ज़रूरत है सही समय की, सही दिशा की, कि किस दिशा में तुम्हें मेहनत करनी है। अब उदाहरण के लिए ले लो, कोई इंसान गाने में बहुत अच्छा है और उसको डांस नहीं आता। अगर मैं उसको कह दूं कि डांस करो, तो मैं डांस में मेहनत करनी है, डांस ही करना, उसकी सिंगिंग में छुड़वा दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? जितना अच्छा वो संगीत में है, उसने वहाँ डिग्री भी ले रखी है, और उसको मैं कहूँ कि आप डांस में अच्छा करो, तो उतना अच्छा क्या कर पाएगा? वो कहता है, नहीं गुरुजी। तो सद्गुरु कहते हैं कि इसी वजह से तुम भी अपने जीवन में फेल हो रहे हो, हार रहे हो, और गलत चीज़ों से हार मानकर बैठ गए हो। ऐसा थोड़ी होता है। गलत जगह मेहनत करना बंद करो, ज़िंदगी में सही दिशा में सही समय पर मेहनत करो तो तुम्हें ज़रूर फल मिलेगा। एक बार की हार से कभी भी हार कर नहीं बैठते हैं। तुम ज़िंदगी में कभी बीमार पड़ते हो तो क्या खाना खाना हमेशा के लिए छोड़ देते हो? कभी तुम उस बीमारी से मुक्त भी होते हो, सिंपल खाने से अच्छा खाना भी शुरू करते हो। बीमार पड़े हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हार मान के बैठ जाओ, मैं कभी भी सही नहीं होऊंगा, मैं कभी सही खाना नहीं खा पाऊंगा, और तुम खाना छोड़ दोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गुरु मेरी साध संगत जी, सद्गुरु ने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को समझाया, और हमें भी जीवन में हारना नहीं चाहिए। हमसे कई बार चूक होती है कि हम जीवन में गलत दिशा में मेहनत कर रहे होते हैं और हारते हैं, और हार कर बैठ जाते हैं। हमें कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, हम किस काम को अच्छे से कर सकते हैं, किस काम के अंदर हमारी क्षमता अच्छी है, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।